किशन झोपड़ी के बाहर बैठा चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी ललिता कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए ही नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो क्या करूं ललिता, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाइनीज लाइट मरकरी ही बिक रही है। इसीलिए मुझे गरीब कुम्हार की मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछता, वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। अजी अब तो दिवाली में बस 2 ही दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियाँ कहाँ से खरीदेंगे? इतने में 7 साल का सोनू और 8 साल की गुड्डी उनकी बातें सुन लेते हैं और गुड्डी अपने गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भरे हुए देख कर कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ, आप बस ये दिए झोले में भर दो, मैं ये सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर कौशल्या दादी माँ के घर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। गुड्डी और सोनू दिए लेकर बड़े से बंगले में आते हैं, जहां अंदर महंगे से सोफे पर कौशल्या बैठी होती है। नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे बच्चों, तुम यहाँ? दादी माँ, हमारे मिट्टी के दिए आप खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर ये मिट्टी के दिए बनाए हैं। अगर आप हमारे ये दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। बेटा राजीव, थोड़े पैसे देना। जी माँ। राजीव अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर अपनी माँ को देता है। ये लो बच्चों, ये सारे दिए मुझे दे दो, पर ये 2000 रुपए तुम्हारे दिवाली के लिए। इतने में कौशल्या की अमीर घमंडी बहू स्वाति वहाँ आकर उनसे वो पैसे छीन लेती है। मम्मी जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 2000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही बाई से पूरे बंगले की सफाई कराई थी और ये अपना फटा चिटा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। गुस्से में स्वाति मिट्टी के दिए से भरा झोला दूर फेंक देती है, जिससे सारे के सारे दिए टूट जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? दीदी, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? स्वाति आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। 2 कौड़ी का बिगड़ैल बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है? ऐसा कहते हुए स्वाति खींचकर सोनू को थप्पड़ मार देती है। चल सोनू, यहाँ से चल। उनके जाते ही कौशल्या कहती है, स्वाति बहू, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े, बल्कि उन गरीब बच्चों की खुशियाँ, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी हैं। हाँ स्वाति, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। ओ प्लीज राजीव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। रोहन, परी, आ जाओ बच्चों। अम्मा, मैं ना दिवाली के लिए अनार बम, फुलझड़ी और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। और मुझे चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ हाँ, मम्मी डैडी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे। जहाँ एक तरफ अमीर बहू दिवाली के लिए अपने बच्चों को ढेर सारी पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े दिलाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू ललिता के घर खाने के भी लाले पड़े होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर बहू का बंगला दिवाली के लिए महंगी महंगी लाइट और मरकरी से सजा होता है, वहीं ललिता की झोपड़ी सूनी होती है। माँ, हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे? देखो ना, सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। घनघोर गरीबी के चलते दिवाली के बड़े त्योहार के दिन भी उस गरीब बहू का पूरा परिवार भूखा होता है। माँ, मुझे भूख लगी है, आज दिवाली है, तुम हमारे लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? कोई बात नहीं, मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, वही दे दो।
हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग तो हम गरीबों को दुत्कारते ही हैं, मगर आप भी। भगवान को दोष न दे ललिता, शायद वो भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आखिर उस गरीब बहू का परिवार नमक पानी पी कर सो जाता।